फैला रहे हैं। जो मीडिया विष घोल रही है इस देश में, जो संस्कार मतलब जितने भारतीय डीडी नेशनल मतलब जितने चैनल हैं जो बाबाओं को दिखाती है राम कथा वाचक के रूप में, वो समाज में विष घोल रहे हैं। जैसे देखिए क्या मतलब वो तुच्छ प्राणी है यार, बाबा बागेश्वर धाम संत थोड़ी है। वो संत होता तो ऐसा कहता, संत होता तो अपने समाज की बेटियों को कहता कि जिसके गले में मंगलसूत्र और सिर पे सिंदूर ना हो वो प्लाट खाली है। इसका नाम और बाबा बागेश्वर धाम को मैं चैलेंज करता हूँ, तुम संत हो आओ इसी काशी में तुमको संतों से मिलाए और हमारी तुम्हारी शास्त्रार्थ हो जाए। है हिम्मत तो आओ तुम। और धीरेन्द्र शास्त्री की इस बयान से मैं असहमत हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान कतई समाज में अप्लाई होने लायक नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू धर्म के धर्मगुरु नहीं हो सकते। भारतीय संस्कृति उनको समझना पड़ेगा, भारतीय संस्कृति भारतीय दर्शन को पढ़ना पड़ेगा। संत नहीं मानते, नहीं बिल्कुल। समाज में विष घोलने वाला एक नायक, विष घोलने वाला एक नायक, केवल विष घोलने वाला आदमी है ये सब। धीरेन्द्र शास्त्री केवल विष घोल सकते हैं, ध्रुवीकरण कर सकते हैं, इससे फ़ायदा होता है कुछ राजनीतिक पॉलिटिशियन को, कुछ राजनीतिक गुरुओं को, कुछ पार्टियों को। मेरे हिसाब से अगर धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो उनको पहले ये समझना होगा कि हिंदू धर्म क्या है। वो पहले सही तरीके से समझें कि हिंदू धर्म क्या है, और हिंदू धर्म के बारे में इस तरीके की बातें फैलाना और महिलाओं के बारे में इस तरीके की घटिया बातें करना कहीं से भी आपको एक संत और महात्मा की उपाधि दिलाने में हेल्पफुल नहीं है। हम कह सकते हैं बिल्कुल वो संत नहीं है। उनको आप किसी सर्कस का जोकर या बहुत बड़ा कोई नौटंकीबाज कह ले तो ये ज़्यादा बेहतर है उनके लिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। धीरेन्द्र शास्त्री यानी हिंदुत्व के चोला पहनने वाले और हिंदुत्व की बात करने वाले महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं, हम काशी की बेटियों से और काशी के नौजवानों से बात करेंगे कि ये क्या सोचते हैं। जिस तरीके से महिलाओं को उन्होंने कहा कि मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र हो तो समझ लीजिए कि वो प्लाट बिक चुका है, और जिसके माथे पे बिंदी ना हो और जिसके गले में मंगलसूत्र ना हो तो समझ लीजिए कि प्लाट खाली है। इस तरीके के जब बाबा अगर बोलने शुरू कर दें तो समझ लीजिए कि देश किस दिशा में जा रहा है। ये बताइए कि जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ने बोले हैं महिलाओं को लेकर, बेटियों को लेकर, वो भी भारत की बेटियों को लेकर, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए आप? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान कि जो औरतें सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं पहनती इसका मतलब कि वो प्लॉट खाली है, ये बहुत ही घटिया किस्म का बयान है। ये हर बार की तरह यही दिखा रहा है कि हमारे यहाँ कितनी पितृसत्तात्मक सोच से लोग ग्रसित है, कितने ज़्यादा लोग ग्रसित हैं। हमेशा से वो औरतों को जो है एक वस्तु माना गया है और उनके साथ इसी तरीके का व्यवहार किया जाता है, और उनका ये बयान भी इस बात को कहीं ना कहीं एक तरीके से हम कह दें प्रूव कर देता है कि किस तरीके से औरतों के साथ यहाँ पे लोग व्यवहार करते आए हैं और किस तरीके का व्यवहार लोग करना चाहते हैं। औरतें अगर मंगलसूत्र पहनती हैं, सिंदूर लगाती हैं तो इसका मतलब है कि आप उनकी इज़्ज़त करेंगे, और जो औरतें ऐसा नहीं करती हैं तो वो आपके लिए एक वस्तु हैं, आप उनके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, आप उनके साथ चाहें जैसा भी व्यवहार कर सकते हैं। और जहाँ तक रही धीरेन्द्र शास्त्री की बात, तो धीरेन्द्र शास्त्री कोई धर्म के ठेकेदार नहीं हैं और उनको, मेरे हिसाब से उनको धर्म का कोई भी ज्ञान नहीं है, और हमें बिल्कुल भी ऐसे लोगों को बिल्कुल भी ना ही अपने समाज में प्रमोट करना चाहिए, ना ही उनको फॉलो करना चाहिए जो इस तरीके के घटिया बयान दें और इस तरीके की घटिया बातें करें। धीरेन्द्र शास्त्री अपने आप को सनातन धर्म के मालिक समझते हैं और हिंदुत्व की प्रचार करते भी हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, मेरे हिसाब से अगर धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो उनको पहले ये समझना होगा कि हिंदू धर्म क्या है। वो पहले सही तरीके से समझें कि हिंदू धर्म क्या है, और हिंदू धर्म के बारे में इस तरीके की बातें फैलाना और महिलाओं के बारे में इस तरीके की घटिया बातें करना कहीं से भी आपको एक संत और महात्मा की उपाधि दिलाने में हेल्पफुल नहीं है। हम कह सकते हैं कहीं से भी ये आपके लिए अच्छा नहीं है अगर आप इस तरीके की बातें करते हैं तो। और मेरे हिसाब से उनको पहले खुद सीखना होगा कि धर्म क्या है। वो पहले खुद सीखें, समझें, किताबों को पढ़ें, सिर्फ लोगों को भटकाएं नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री को क्या कहेंगे आप? संत मानती हैं या क्या मानती हैं? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वो संत नहीं है। उनको आप किसी सर्कस का जोकर या बहुत बड़ा कोई नौटंकीबाज कह ले तो ये ज़्यादा बेहतर है उनके लिए। ठीक है।
धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं को लेकर कहे हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? तो महिलाओं के खिलाफ उसने ऐसा अभद्र टिप्पणी दिया गया है। क्या वो महिला के बारे में ये बोलती है? डिफरेंट डाटा क्यों नहीं निकाल के वो बोल सकते हैं कि राज्यसभा में महिला का क्या प्रतिनिधित्व है, अभी कैबिनेट में महिला का क्या प्रतिनिधित्व है, महिला का एजुकेशन में क्या प्रतिनिधित्व है। महिलाएं अभी उड़ना ही चाहती है, उसका कोई बात बोल के पंख काटा जा रहा है। क्या हम बोल सकते हैं कि महिला का आधी आबादी में कितनी अभी है उनका योगदान? क्या इलेक्शन 2019 का इलेक्शन है कि अभी धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में बताइए। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री को इन पे बोलना चाहिए। अगर वो महिला के बारे में ऐसा बोलते हैं तो उनको ये भी बोलना चाहिए कि महिला क्यों डेवलप नहीं हो रहा है। लेकिन उनकी ये बातें बहुत ही अश्लील है और वो बाबा कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बाबा किसी महिला को ऐसे टारगेट नहीं कर सकते। महिला तो पहले एक बेटी समान होते हैं किसी बाबा का। ठीक है, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से बाबा बागेश्वर जिस तरीके से ये बोले हैं धीरेन्द्र शास्त्री महिलाओं को लेकर? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सर्वप्रथम आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिससे बड़ी बड़ी मीडिया बाबा बागेश्वर को नहीं दिखा रही, आप छोटे छोटे यूट्यूब चैनल के लोग हमारे समाज में जागरूकता फैला रहे हैं। जो मीडिया विष घोल रही है इस देश में, जो संस्कार मतलब जितने भारतीय DD नेशनल मतलब जितने चैनल हैं जो बाबाओं को दिखाती है राम कथा वाचक के रूप में, वो समाज में विष घोल रहे हैं। जैसे देखिए क्या मतलब वो तुच्छ प्राणी है यार, बाबा बागेश्वर धाम संत थोड़ी है। वो संत होता तो ऐसा कहता, संत होता तो अपने समाज की बेटियों को कहता कि जिसके गले में मंगलसूत्र और सिर पे सिंदूर ना हो वो प्लाट खाली है इस तरह। और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और मेरा नाम और बाबा बागेश्वर धाम को मैं चैलेंज करता हूँ, तुम संत हो, आओ इसी काशी में तुमको संतों से मिलाए और हमारी और तुम्हारी शास्त्रार्थ हो जाए। है हिम्मत तो आओ तुम। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आगे सरकार बीजेपी गवर्नमेंट और आज से जो उसको फैलाने और ये कथा वथा कराने के लिए जो उसके बड़े बड़े विधायक मंचों पे जाते हैं, उनकी सोच को मैं क्या बताऊँ। ऐसे बाबाओं को देश में बैन कर देना चाहिए जो अपने देश की बहन और बेटियों को ऐसा बोलते हैं कि प्लाट खाली है। अरे तुम क्या कथा वाचक करते हो यार? तुम तो कहते हो कि हनुमान जी हमारे साथ साक्षात आते हैं। जो हनुमान जी, आप कल्पना कीजिए, जो हनुमान जी माँ सीता को बचाने के लिए उस दुष्ट रावण के पूरा वंश को ही खत्म कर दिया, सोने का लंका जला दिया, तुम उसके भक्त बनते हो और दुष्टता जैसी कृत कर रहे हो, तुम रावण जैसा कृत कर रहे हो। भाई आप सोचिए ना, माँ सीता को बचाने के लिए हनुमान जी समुद्र डाक गए, सुफुनका जैसे मतलब कितना क्या क्या किया हनुमान जी ने। माँ सीता कौन थी? एक नारी थी। नारी वही मतलब आप उनको एक चीज़ और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँ, उनको आप देवी देवता मत समझिए, उनको एक मनुष्य समझिए। राम और सीता एक मनुष्य हैं और माँ और छोड़िए, अब इनको छोड़ते हैं। अभी आइए रानी लक्ष्मीबाई और भक्ति काल में मीरा, उसके बाद आज कितनी प्रोफेसर्स हैं जितनी आज हमारे देश के लिए योगदान दे रही हैं। अभी आपने वंदे भारत जैसे सुपर फास्ट ट्रेन को हमारे देश की बेटियां चलाती हैं, हमारी बहन चलाती हैं। अंतरिक्ष में आपने सुनी कितने लोग अंतरिक्ष में गए हैं और देश की कमान हमारे देश की महिला चला जाए और साला बाबा कह रहा है कि प्लाट खाली है। उस मूर्ख को आप लोग के माध्यम से मैं उसको समय हो तो हम लोग जैसे विद्यार्थियों से चैलेंज है कि बात कर ले, उसके पास औकात है। आपके बहुत धन्यवाद आपको दिखाने के लिए। आपसे ये अनुरोध करते हैं, आप हमेशा इस चीज़ों को हमेशा उठाइए, जो समाज में विष घोल रहे हैं उनके खिलाफ प्रखरता से बोलिए और हम लोग आप विद्यार्थी आपके साथ हैं। ठीक है, क्या कहेंगे जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बातें कही हैं महिलाओं को लेकर? धीरेन्द्र शास्त्री की इस बयान से मैं असहमत हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान कतई समाज में अप्लाई होने लायक नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू धर्म के धर्मगुरु नहीं हो सकते। भारतीय संस्कृति को उनको समझना पड़ेगा, भारतीय संस्कृति भारतीय दर्शन को पढ़ना पड़ेगा। वो केवल मनुस्मृति थोड़ा बहुत पढ़ के आ गए हैं, कथा बोलने लग गए हैं, दुकान चल रही है। महिलाओं की स्थिति क्या है? महिलाओं की रक्षा के बारे में बात करते हैं, हनुमान के भक्त बनते हैं। वो हनुमान जो महिलाओं के लिए क्या क्या नहीं किया, वो कभी मतलब कि भगवान वो महिलाओं के लिए, हनुमान जी ने महिलाओं की सीता के लिए एक युद्ध लड़ा, राम के साथ में सेना खड़ा की, और उनके भक्त होने के बाद आप ये कर रहे हैं। मतलब आपको हिंदू संस्कृति और भारतीय संस्कृति नहीं पता है। हिंदू संस्कृति बाद में आती है, भारतीय संस्कृति पहले आती है। भारतीय संस्कृति वो जिसमें सभी कम्युनिटी के लोग। शास्त्री को क्या मानते हैं आप? संत नहीं मानते, नहीं बिल्कुल। समाज में विष घोलने वाला एक नायक, विष घोलने वाला एक नायक, केवल विष घोलने वाला आदमी है ये सर धीरेन्द्र शास्त्री।
कि वो विष घोल सकते हैं, ध्रुवीकरण कर सकते हैं, इससे फ़ायदा होता है कुछ राजनीतिक पॉलिटिशियन को, कुछ राजनीतिक गुरुओं को, कुछ पार्टियों को, आरएसएस को, और उनको ध्रुवीकरण करने का फ़ायदा होता है। क्या बोलते हैं कोई दिखाई नहीं रहा है, बस पर्ची क्या निकाल रहे हैं ये दिखाया जा रहा है। उन्होंने क्या बयान दिया उस पर कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान से मैं बिल्कुल असहमत हूँ और इस बयान से उन्हें शर्म आनी चाहिए। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने उन्हें इस बातों पे मुद्दा पे बात अपनी रखी, उठाया, हमसे साझा किया अपनी बातें। तो धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर काशी के लाल और काशी की बेटियां अपनी बातें तो बता दी हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री को समझना चाहिए कि काशी सहित पूरे देश में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ने जो अपनी बातें, अपनी कथा कहते समय बोले थे, देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में सामाजिक संगठन और सरकार उनके लिए क्या कुछ नया करती है। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।